खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वीएमपीएम ने किया घोषणा, आगामी वर्ष में होगा काशी विश्वनाथ दल के लिए धर्मशाला का निर्माण। वाराणसी गरीबों का घर, सपनों का घर स्लोगन पर आज कैंट विधानसभा क्षेत्र ज्ञान प्रभा श्रृंगार वाटिका पर में आयोजित अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पूजा यादव, पूर्व प्रत्याशी कैंट विधानसभा समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता ने कहा, आज इस अधिवेशन गरीबों के सपनों को साकार रूप देने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया गया वे सराहनीय है और संस्था ने जो काशी विश्वनाथ दल के लिए आगामी वर्ष में धर्मशाला गरीबों के लिए बनाने का घोषणा किया है, जो कि सर्व समाज के लिए होगा, यह कार्य सराहनीय और प्रशंसनीय है। मुख्य अतिथि द्वारा आज संस्था के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। काशी विश्वनाथ दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने कहा कि खुद ही होकर इतना बुलंद की ऊपर वाला पूछे बता तेरी क्या ख्वाहिश है। यादव ने विशाल पांडे के सराहनीय कार्य को प्रणाम करते हुए कहा कि पांडे जी ने काशी विश्वनाथ दल के लिए धर्मशाला का निर्माण करने का जो घोषणा किया उससे सर्व समाज को लाभ होगा। यह धर्मशाला केवल एक समाज के लिए नहीं होगा, सर्व समाज के लिए होगा। काशी विश्वनाथ दल हमेशा आपके कार्यों में सहयोग करेगा। संस्था के कुछ लोग वीएमपीएम से जुड़कर कार्य करेंगे, जिनका उन्हें मासिक वेतन दिया जाएगा। 22 मुख्य अतिथि विशिष्ट स्थिति संचालन कर्ता आयोजक मंडल संगीत सभा एवं उपस्थित सभागार में सभी भाइयों एवं बहनों का अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि पूजा यादव द्वारा पुष्पा सिंह एवं अजय तिवारी को अंगवस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। विशाल पांडे संस्था प्रोप्राइटर द्वारा काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र एवं माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। वीएमपीएम एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य, हमारी संस्था द्वारा हर गरीबों को निःशुल्क नक्शा डिजाइन दिया जाएगा, जिससे सबका घर खूबसूरत बने। हम अपनी संस्था के माध्यम से लोगों के बीच में आर्किटेक्चरल फील्ड में आधुनिक तकनीकी गरीबों और गांव-गांव में पहुंचाएंगे। हम अपनी संस्था के माध्यम से आगामी वर्ष में एक आश्रम देंगे। हम अपनी संस्था द्वारा गरीबों को बहुत ही किफायती कीमत में आधुनिक मकान बनाकर देंगे। हम अपनी संस्था द्वारा लोगों को वन प्लेस सर्विस देंगे, जहां पर मकान के भूमि पूजन से गृह प्रवेश तक की सारी सर्विस उपलब्ध होगी। अधिवेशन में मुख्य रूप से मनीषा पांडे, भूपनारायण पांडे, प्रेम पांडे, भुवन पांडे, विशाखा पांडे, सिद्धेश्वर यादव उपस्थित रहे। वीएमपीएम एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या कहेंगे सर आज? ये जो आज संस्था है कार्य कर रही है, काशी में 8 वर्षों से कार्य कर रही है और काशी विश्वनाथ दल इसका स्वागत करता चला है। सदैव हमारी संस्था के साथ जुड़ के इन्होंने वीएमपीएम ने कार्य किया है। गरीबों का घर, अपना घर जो होता है, सपनों के हम लोग को साकार करने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि जो धार्मिक क्षेत्र में जितने भी हम लोग के मंदिर हैं उसका निर्माण कराएगी ये संस्था, जो जर्जर स्थिति में है और जिन गरीबों के पास उतनी पैसा नहीं, उतना क्षमता नहीं है और हमारे काशी में वास करते हैं, हमारे काशी क्षेत्र में हैं, उनके लिए हम लोग का प्राथमिकता ये रहेगा कि उनकी मदद की जाए, उनसे से कम लागत में उनके घरों का निर्माण कराएगी ये संस्था। और इसके साथ साथ जितने भी अपने क्षेत्र में मंदिर से रिलेशन में आते हैं, जो भी मंदिर चाहे कहीं भी हो, काशी क्षेत्र में कहीं भी, प्राथमिकता हम लोग की काशी हम लोगों ने चुना है। इसके बाद हम लोग दूसरे जगह हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसा निर्देश होगा टीम का और जैसा हमारी कोर कमेटी कहेगी उस तरह से हम लोग कार्य करेंगे। और इसमें हम शुभकामनाएं अपने विशाल जी को देते हैं। इन्होंने 8 वर्षों में कठिन मेहनत करके इस जगह पे आए हैं और इनके साथ पूरा संस्था मेरा काशी विश्वनाथ दल इनके साथ कंधे से कंधा खड़ा रहता है और रहेगा भी। अब बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि दिन दुना रात चौगनी संस्था आगे बढ़ती रहे और आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद से काम होता रहे। हर हर महादेव। जी, मैं विशाल पांडे, मुख्य प्रबंधक वीएमपीएम एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी। हम लोग गरीबों का घर, सपनों का घर, जी, कहाँ से प्रेरणा आई और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जी, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, छोटे गांव से पसई, और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गांव में सर्वे कराया, चीज़ों को देखा हम लोगों ने, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने किया। उस दौरान हम लोगों ने देखा कई सारी चीज़ें त्रुटियाँ होती जा रही हैं, जो कि
गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारे लोगों को सर्विस तो मिल रही है, लेकिन वो चीज़ें अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हम लोगों ने देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं बट वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कर नहीं पाते। हम अपने इस फर्म के रास्ते से लोगों के बीच में एक नक्शा का वितरण का काम करेंगे जो कि पूरी तरीके से गरीबों के लिए निःशुल्क हैं, जिससे कि वो अपने घर को प्रॉपर कम से कम लागत में बना पाएँ और उन पैसों का सदुपयोग कर पाएँ। सबसे बड़ी चीज़ हम लोग जो भी इस फर्म के लिए सोच रखा है और आगे जो भी हम लोग का है वो हम लोग का धार्मिक क्षेत्र में ज़्यादा है, क्योंकि हमने अधिकतर धर्मशाला का, आश्रम का और मंदिर का ही निर्माण किया है पिछले 8 सालों में। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने अभी आगामी वर्षों में एक जैसा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जंत्रलेश्वर जी काशी विश्वनाथ दल के, तो हम लोग आगामी वर्षों में एक धर्मशाला काशी विश्वनाथ दल के लिए एक हम लोग अपने आगामी वर्षों के लिए तैयार कर रहे हैं, उसका प्रारूप भी तैयार कर रहे हैं गरीबों के लिए। और हम लोग 5 चीज़ें लेकर के आए हैं इन बीच में, जो हम लोग लोगों के लिए अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। आगे हर साल हम लोग ऐसे ही पुनरावृत्ति करते रहेंगे नई नई चीज़ों के साथ, जो हम लोग गरीबों के लिए कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ें हैं, हमारी संस्था द्वारा गरीबों को पूरी तरह से निःशुल्क सारी कंसल्टेंसी दी जाएगी और उनको पूरी तरह से निःशुल्क नक्शा दिया जाएगा, जिससे वो अपना घर निर्माण अच्छे तरीके से करा पाएँ। नंबर 2, हम अपनी संस्था के माध्यम से लोगों के बीच में आर्किटेक्चरल फील्ड में आधुनिक तकनीकी गरीबों और गांव-गांव में पहुंचाना चाहते हैं। नंबर 3, हम अपनी संस्था के माध्यम से आगामी वर्ष में एक आश्रम, जैसा कि मैंने बताया, काशी विश्वनाथ दल, जो कि हमेशा से कार्यरत है गरीबों के लिए, ठीक है, उनको हम देने वाले हैं। नंबर 4, हम अपनी संस्था द्वारा गरीबों को बहुत ही किफ़ायती कीमत में आधुनिक मकान बनाकर भी देंगे, जो कि नॉर्मल जो वो लोग पैसा बिना मतलब का इन्वेस्ट कर देते हैं, उन्हीं पैसों का सदुपयोग करा करके हम लोग करेंगे। नंबर 5, हम अपनी संस्था द्वारा लोगों को 1 प्लेस सर्विस देंगे, जो कोई शहर हो, गांव हो, चाहे कोई भी हो, हम सारे लोगों को 1 प्लेस सर्विस देंगे आर्किटेक्चरल फील्ड में। आर्किटेक्चरल फील्ड से रिलेटेड सारी सर्विस हम लोग देंगे। यही हम लोग संस्था का सोच है और एक शुरुआत है। आगे हर साल हम लोग पुनरावृत्ति करते रहेंगे नई नई चीज़ों के साथ। पीएम एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से आज की गोष्ठी है, क्या कहेंगे इस अवसर? देखिए, सबसे पहले तो मैं विशाल पांडे जी को बधाई देना चाहूँगी कि उनकी जो सोच है कि गरीबों का घर, सपनों का घर, तो ये जो इन्होंने धरातल पे लाके एक अच्छा घर देने का ये लोग, इनकी संस्था काम कर रही है। तो मैं इनकी संस्था को बधाई देना चाहूँगी और साथ में ही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक इनकी जो व्यवस्था है, जो इन्होंने स्कीम तैयार की है, वो पूरी स्पष्ट हो गरीबों तक, और गरीब जो भी निचले तबके के लोग हैं वो लाभ प्राप्त कर सके। मातृशक्ति को इंगित करता हुआ पर्व चल रहा है, तमाम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि लोग लाज के भय से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सामने ला नहीं पाती, क्या कहेंगे शॉर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मातृशक्ति का महापर्व है ये, और जिसमें माता भगवती का पूजन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, पूरे बनारस में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये राजनीतिक मंच है। आप मुझे इस मंच के अलावा जब भी कभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं सभी क्वेश्चनों का जवाब दूंगी, लेकिन मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ अपनी माताओं से कि अपनी बेटियों को इतना शक्तिशाली बना दीजिए। और वो शक्तिशाली कैसे बनाना है, उनको पढ़ा लीजिए इतना, जो दहेज में उनके आपको 10 लाख 15 लाख रुपए देने हैं, अपनी बिटिया की पढ़ाई में लगा दीजिए कि वो बिटिया अपने पैर पे हो जाए, उसे कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े कि आज वो पिता के ऊपर है कि पिता से वो अपनी ज़रूरतों और साधनों संसाधनों के लिए पैसे लेती है। फिर
पति से लेती है, तो आप उसे इतना स्टैंड कर दीजिए। सभी माताओं से आज नवरात्रि के दिन मेरी निवेदन है कि बेटियों को पढ़ाइए, कि बेटियां सवाल कर सकें, जवाब दे सकें और मुश्किल आने पर डट के सामना कर सकें।